मैं धनेश्वरी शर्मा, गांव मोहना से आंगनवाड़ी वर्कर और VWSC की मेंबर भी हूँ। आज विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जा रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये जल, क्योंकि जल हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जल के बिना जीवन की कल्पना मुश्किल है। तो इस विषय पे मैंने एक कविता लिखी है। जो भी मुझे इसके बारे में नॉलेज हुई कि जल समस्या का विषय बना था या जल समाप्त हो रहा है धरती का, तो उसके उपलक्ष्य में मैंने एक कविता लिखी है और वो कविता मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगी और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी और आप लोग अपने जीवन में भी उसे ग्रहण करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मैं कविता सुनाती हूँ, आपको सुनिएगा। जल है तो जीवन है अपना, है इससे अपना सारा वजूद। जल है तो है कल अपना, क्यों जाता यह मानव भूल। जल की समस्या, जल का संरक्षण, सालों से चर्चा हो रही भरपूर। मानवीय भूलों का है यह परिणाम कि आज धरा पर खड़ा जल संकट विशाल। भारत के बड़े बड़े नगरों से विलुप्त हो रहा भूजल का समूल। जब तक न हो कोई वैचारिक बदलाव, तब तक न होगा समस्या का समाधान। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि वैचारिक बदलाव से तात्पर्य है कि जब तक इंसान अपने विचारों में बदलाव नहीं करता, तब तक कोई भी समस्या या कोई भी मिशन या सरकार कोई भी योजना बनाए वो कामयाब नहीं होती। तो जब हम अपने विचारों को, हम अपने पढ़े लिखे होने का वो महत्व तब सिद्ध कर पाएंगे जब हमारे से जुड़े हुए लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी या फिर हमारे संपर्क में आने वाले कोई भी लोग हैं, हम उन्हें जल जीवन के बारे में, कि जल हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है और हमें अपने आने वाली पीढ़ियों को किस तरीके से सुरक्षित रखना है। जल उनके लिए धरोहर के रूप में हमें सुरक्षित रखना, जैसे कि हमारे पूर्वजों से हमें धरोहर के रूप में जल मिला, वैसे ही हमने रखना है। अपने विकास के दौर पे बढ़ते हुए नगरीकरण और औद्योगिकरण के चक्कर में हमें जल को बर्बाद नहीं करना है। तो इसी ऐसा ही एक विचार हमारी सरकार के जहन में भी आया। उनके अंदर भी ऐसी उत्सुकता हुई जल की समस्या को देखकर और उन्होंने भी अपने विचारों का मंथन किया और जिससे उन्होंने एक योजना बनाई, जल जीवन मिशन। तो जब विचारों के युद्ध ने किया हृदय का छुअन, तो तब एक योजना बनी जल जीवन मिशन। पहुंची न थी जहाँ तक जल की यह धारा, वहाँ जल पहुँचा रहा यह मिशन हमारा। पीछे लॉकडाउन में कुछ आंकड़े सामने आए तो देश के 114 जिलों में जहां मजदूर अपने घरों की तरफ जा रहे थे, तो ये योजना उस वक्त योजना ने अपनी तेजी दिखाई और आंकड़ों के मुताबिक 1 अप्रैल से और 30 जून तक कम से कम 40,000 घरों में जल पहुंचाया गया नल के द्वारा, शुद्ध जल पीने के लिए। तो मैं समझती हूँ कि जब हम लोग इस योजना को तब कामयाब कर सकते हैं जब हम अपने अंतःकरण में या अपने जीवन में इसे अपनाएंगे और इसको बिल्कुल सीरियसली लेंगे, तो तभी यह मिशन कामयाब होगा। कि नव चेतन का सजे स्वप्न सभी के अंतःकरण में, उद्देश्य जल संरक्षण का पहुँचे सर्वोच्च शिखर तक। आत्मनिर्भर भारत का शीर्ष सदा रहे उन्नत, प्रकृति के साथ न करें खिलवाड़ यह ले शपथ। क्योंकि प्रकृति के साथ खिलवाड़ जो मानव ने की है, उसी की वजह से जल की ये समस्या आई है और सरकार को योजनाएं बना करके इस समस्या को दूर करने के लिए योजनाएं बनानी पड़ रही हैं। तो करे संकल्प, रहे जल संतुलन का चक्र सही, और न बहे निर्ममता से एक भी बूंद जल की। तो ये मेरी कविता थी और सुना जाता है या पूर्वजों से भी कहा गया है कि जहाँ ना पहुँचा कवि रवि, वहाँ पहुँचा कवि। तो मैं दोबारा से कहना चाहूँगी कि जहाँ ना पहुँचा रवि, वहाँ पहुँचा कवि। तो अगर मेरी कविता के माध्यम से इन लोगों का भला होता है और लोग इस कविता के माध्यम से, मैं आगे भी शायद इसके बारे में कुछ कहना चाहूँगी, लिखना चाहूँगी कि अगर ये कामयाब होता है तो मैं समझूँगी कि मेरे लिखने का जो कार्य है वह सार्थक हुआ। तो धन्यवाद। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार व जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो सरकार की कल्याणकारी योजना को सिरे चढ़ाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं
और जो जल के महत्व की सार्थकता को लेकर गहन चिंतन कर रहे हैं। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।